हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के बारे में बात की थी। 2 क्वेश्चन कर लिए थे हमने। आज हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपको ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x फॉर प्लस में 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये आपको px दिया हुआ है, ठीक है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर, आपको 2 जीरोज दी गई हैं। जीरोज क्या होती है? बेसिकली x की वैल्यू होती है। x की वैल्यू आपको दी हुई है रूट ऑफ 5/3 और दूसरा x की वैल्यू दिया हुआ है आपको माइनस 5/3 का रूट, ठीक है। और आपको पूछ रहे हैं ऑल अदर जीरोज, आपको अदर 2 जीरोज बतानी। देखो मैक्सिमम पावर जो यहां है आपके पास वो कितनी है? 4 है। तो यानी कि जितनी मैक्सिमम पावर होती थी हमारी उतनी ही हमारी क्या होती है? जीरोज होती हैं। अब यहाँ पे 2 जीरोज तो इसने दे दी हैं, यानी कि 2 और जीरोज होंगी जो हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मतलब कि x की 2 ऐसी और वैल्यू हैं जिनको यहां पे पुट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसको हम कैसे करेंगे? देखो x की वैल्यू आपकी ये है, दूसरी वैल्यू आपकी ये है। तो यदि ये वैल्यू है तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं x माइनस में रूट ऑफ 5/3 इक्वल टू 0। इसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूं? इक्वल के इस साइड में लेके आऊंगा तो इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ये दोनों जीरोज हैं। यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं x माइनस में रूट ऑफ 5/3 x प्लस में रूट ऑफ 5/3, यदि मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं और जो मेरे पास इक्वेशन आएगी उससे इसको डिवाइड कर देता हूं तो जो मेरा क्वोशंट आएगा उसमें भी मेरे पास क्या आएंगी? 2 जीरोज आएंगी। वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां भी इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। a माइनस में b है, ये आपका a प्लस में b है। तो ये बेसिकली क्या होगा? इसके माइनस में 20 के होगा, यानी कि x के माइनस में 5/3 का क्या करेंगे? रूट करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे। तो x के माइनस में कितना हो जाएगा? 5/3, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास आया है इसको हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा क्या है? gx। इसको मैं एज्यूम कर सकता हूं। यदि मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा, क्वोशंट आएगा, तो उसमें भी क्या होंगे? 2 फैक्टर होंगे। वो 2 फैक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, वही हमारी क्या होंगी? जीरोज होंगी, ठीक है। तो बेसिकली मुझे डिवाइड किससे करना है? gx से, यानी कि x के माइनस में 5/3 से। एक बार कंसेप्ट दोबारा से समझ लो कि ये इक्वेशन है आपके पास, इसके अंदर आपकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 4 है। 4 है तो यानी कि इसकी मैक्सिमम आपकी जीरोज कितनी होंगी? 4 होंगी। और 2 जीरोज आपको दी गई हैं। 2 जीरोज जो दी गई हैं, यदि मैं उनको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करता हूं उस मल्टीप्लिकेशन से, तो मेरे पास जो क्वोशंट आएगा वो भी क्या आएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 पावर की इक्वेशन को क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। तो मेरे पास जो क्वोशंट आएगा वो उसमें क्या आएगी? मैक्सिमम पावर 2 आएगी, यानी कि उसके क्या होंगे? 2 फैक्टर होंगे, या मैं कह सकता हूं कि 2 जीरोज होंगी। वो 2 जीरो और ये 2 जीरो, टोटल कितनी होगी? 4 जीरो। तो वो हमें अदर 2 जीरोज निकालेंगे। उसके लिए अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां से 3x फॉर प्लस में 6x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में क्या होगा? 5 होगा। इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? x स्क्वायर माइनस में 5/3 से, ठीक है। तो जैसे कल डिवाइड किया था उसी तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले यहां से टर्म उठाएंगे 3x की पावर 4 अपॉन में क्या होगा? x स्क्वायर होगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर आएगा। यहां क्या लिखूंगा मैं? 3x स्क्वायर। इसके साथ मल्टीप्लाई करते गए, मैं अब सीधा कर देता हूं। 3x की पावर 4 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा, माइनस 5/3 इंटू में 3x स्क्वायर होगा। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो माइनस 5x स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में 5x स्क्वायर। लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म में ही क्या होता है? एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? माइनस प्लस साइन चेंज किया करते थे हम। यहाँ से क्या होगा? 6x क्यूब
प्लस में क्या आएगा आपका 3x² माइनस में 10x माइनस में क्या होगा 5 होगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन 6x³ लेंगे यहां से और उसको डिवाइड करेंगे x² से, तो यहां से कितना आएगा आपका 6x आएगा। यहां पे क्या लिखूंगा मैं 6x को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, x के माइनस में 5/3 से। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई आएगी 6x³, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 मल्टीप्लाई में क्या होगा 6x होगा, 3 से 2 10x 6x³। इसको क्या लिखेंगे 5 गुना में 2 10 10x माइनस में 10x होगा। अगला काम क्या करते थे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3x², ये भी कैंसिल आउट, माइनस में 5, ये भी 3x²। तो अब यहां से क्या लेंगे 3x² लेंगे, अपॉन में क्या आएगा x² आएगा, कैंसिल आउट कितना आएगा 3 आएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x के माइनस में 5/3 से, 3x² माइनस में क्या हो जाएगा 5, 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पे क्या आएगा आपके पास 3x² माइनस में 5। तो यहाँ पे 3 था, माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट 0, तो बेसिकली रिमाइंडर कितना आ गया 0। और ये जो क्वोशिएंट है बेसिकली इन दोनों की मल्टीप्लाई तो यही है आपका। अब ये 2 जीरोस थी तो इसमें भी क्या होंगी 2 जीरोस होंगी, इसकी हम क्या कर लेते हैं फैक्टर में नोट कर लेते हैं। हमने कल रिमाइंडर थ्योरम में समझा था कि ये जो वैल्यू है आपकी इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये gx कहते थे हम और इसको हम qx कहते थे। gx इंटू में qx बराबर क्या होता था आपका px होता था, प्लस में rx भी होता था, बट rx यहाँ पे कितना है 0 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि gx इंटू में qx बराबर क्या है px है। ठीक है, अब हमें पता है gx में 2 आपकी क्या है जीरोज हैं, तो 2 जीरो यहाँ पे भी तो होंगी, तभी तो आपकी टोटल क्या बढ़ेंगी 4 जीरो, और px में 4 जीरो यहाँ हमारे पास क्या है मैक्सिमम पावर 4 है, तो यहाँ पे आपकी जो जीरो है वो कितनी है 4 है। तो बेसिकली 2 जीरो तो हमें गिवन है, तो 2 जीरो हमें कहां से निकलेंगी qx से निकलेंगी। qx बेसिकली क्या है 3x² प्लस में 6x, 3x² प्लस में 6x प्लस में 3 है। इसकी मैं फैक्टर आउट कर देता हूं, फैक्टराइजेशन कर देता हूं, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी फैक्टर की वो ये फैक्टर आपकी टोटल क्या होंगी, इसकी सारी की सारी जीरोज होंगी, तो बेसिकली हमें क्या करना है इसके फैक्टर करने हैं। तो 3 गुणा में 3 9, यानी कि 3x² प्लस में क्या हो जाएगा 3x प्लस में 3x प्लस में 3। अब इन दोनों का एडिशन करके देखो, आपका 6x आ रहा है, यही मुझे एडिशन चाहिए, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी है 9 है, यही मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो यहां से क्या आएगा आपके पास 3x, इसको 3x से डिवाइड करो कितना आएगा x प्लस में 1 प्लस में 1, ये कितना आएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 3 कॉमन ले लो आप, x प्लस में क्या आएगा 1, तो x प्लस में 1 इंटू में 3x प्लस में क्या होगा 3 होगा, और जीरो निकालने के लिए हम क्या करते थे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x प्लस में 1 बराबर कितना होगा 0, इसी तरह से 3x प्लस में 3 बराबर क्या होगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और यहाँ से 3x बराबर क्या आएगा -3, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1, 3 के अपर में 3 आएगा तो 1 माइनस का 1 आएगा, तो आपके पास दोनों जीरोज क्या आ गई हैं -1 आ गई है। तो आपके पास 2 जीरोज पहले थी, 2 जीरोज और क्या है आपके पास x इक्वल टू में -1, x इक्वल टू में -1, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन डिवाइडिंग। आपको कहना है कि ऑन डिवाइडिंग किसको x³ माइनस में 3x², x³ माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2, ये हमारे पास क्या है px है। ऑन डिवाइडिंग कह रहे हैं मतलब कि इसको डिवाइड कर रहे हैं बाय ये पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया हमने, ठीक है। फिर वो क्या है द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वाला क्वोशिएंट है जो qx है जो हमारा x माइनस में 2 है, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो आपका -2x प्लस 4 है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आपको कह रहा है कि फाइंड द gx, आपको px दिया हुआ है,
पूछ कह रहा है कि gx से मैं डिवाइड करता हूँ तो qx ये आता है, rx ये आता है, तो फाइंड पर gx, आपको gx निकालना है। तो कल हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, px इक्वल टू में gx इनटू में क्या होगा qx प्लस में क्या होता है rx होता है। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की सभी। यहां लिख देता हूं मैं px बराबर क्या होगा आपका gx इनटू में qx प्लस में क्या होगा rx होगा। ठीक है, gx क्या है हमारे पास, मुझे नहीं पता क्या है, उससे पहले मैं px पुट कर लेता हूं। यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में क्या होगा 2 बराबर है gx मुझे नहीं पता, qx मुझे दिया गया है x माइनस में 2 प्लस में rx कितना है माइनस 2x प्लस में 4। ठीक है, अब यदि मैं ये यहां पर लेके आता हूं तो ये प्लस का है तो यहां क्या आएगा माइनस का आएगा, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 माइनस में क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस में 4 होगा बराबर क्या होगा gx इनटू में x माइनस में 2। आई होप आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। ये आपका प्लस में था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बराबर है gx इनटू में x माइनस में 2। ठीक है, इसको हम सोल्व कर देते हैं। x और 2x कितना होता है 3x होता है, तो x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा बराबर है gx इनटू में x माइनस में 2 होगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, gx फाइंड आउट करना है। तो gx क्या होगा, ये इसके मल्टीप्लाई में है, यदि यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में होगा x माइनस 2। तो बेसिकली इस पोलिनोमियल को यदि मैं इससे डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा gx निकल के आएगा। ठीक है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ये हो गया है, अब x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2 और हमें किससे डिवाइड करना है x माइनस में 2 से। तो यहां से फर्स्ट टर्म लेंगे हम x क्यूब अपॉन में क्या होगा x होगा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे x स्क्वायर, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा माइनस में 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो माइनस में x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में क्या होगा 2 होगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे अगेन, हमारे पास क्या आएगा माइनस में x स्क्वायर अपॉन में x, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस x, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो माइनस में x स्क्वायर और प्लस में क्या होगा आपके पास 2x होगा, साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास x माइनस में 2, x है ये भी x है तो यानी कि प्लस 1 कर दें, x माइनस में 2 हो जाएगा हमारे पास, साइन चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 0। यानी कि हमारे पास जो ये वैल्यू आई है इसी को हम क्या कहेंगे gx कहेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर था वो क्या है gx है। तो हमारे पास जो gx निकल के आया है वो क्या होगा x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम देखी थी। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, px बराबर है gx इनटू में qx gx इनटू में qx प्लस में rx, यही हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। द गिव एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल px gx qx एंड द rx। आपको एग्जांपल देने हैं px का gx का qx का rx का क्वेश्चन के हिसाब से, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को जो सेटिस्फाई करे, आपको कहते हैं कि पहला क्वेश्चन डिग्री ऑफ px बराबर है डिग्री ऑफ qx। आपको ये कंडीशन दी गई है कि px और qx की डिग्री क्या हो सेम हो। देखो यदि हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं px कहते हैं, इसको हम gx कहते हैं, इसको हम qx कहते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसको हम rx कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि डिग्री ऑफ द px की जो डिग्री है और qx की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए।
देखो यदि मैं मान लो px को मान लेता हूं आपका एक्स स्क्वायर प्लस में, या इसको आप मान लो 2x प्लस में 4। मैंने px जो माना है वो क्या माना है आपका 2x प्लस में 4 माना है। और यदि मैं मान लो qx को मान लेता हूं आपका x प्लस में 2। अब देखो दोनों की डिग्री क्या है आपकी 1 है, px और qx की ही डिग्री क्या कह रहा है कि बराबर होनी चाहिए। मैंने px मान लिया 2x प्लस 4 है और qx क्या है आपका x प्लस में 2 है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि gx और rx क्या होगा ऐसी कंडीशन के लिए। देखो सपोज करो मैं इसको gx 2 मान लेता हूं, यानी कि यहां पे मैं 2 लिखता हूं, यहां पे मैं क्या लिखता हूं 2x प्लस में 4, और यहां पे क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस में 2। पहले हम x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2x, माइनस करेंगे ऊपर से 4 उतारेंगे तो 2 गुणा में 2 4 आपका ये आएगा। तो बेसिकली qx क्या आ गया आपके पास x प्लस 2 आ गया, यही तो मैं कह रहा था। और gx क्या आ गया 2 आ गया, और rx क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। हमारी कंडीशन हमें ये सेटिस्फाई करानी थी कि px और qx की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहां से आप देख सकते हो px qx gx rx जो भी हमने एज्यूम किए हैं उसमें px और qx की डिग्री क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आपका यदि क्वेश्चन आता है कि डिग्री ऑफ px बराबर है डिग्री ऑफ qx, तो हम उसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे आंसर बनेंगे, आप कुछ भी सोच सकते हो कि जहां पे आपका px और qx की डिग्री क्या आ रही हो, बराबर आ रही हो। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपको डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। डिग्री ऑफ qx इक्वल टू में डिग्री ऑफ rx। आपको क्या है कि डिग्री ऑफ qx बराबर क्या है डिग्री ऑफ rx है, मतलब कि ये डिग्री बराबर ये डिग्री चाहिए। qx क्या था हमारा qx इसको कहते हैं, और इसको हम gx कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं px कहते हैं, और ये क्या होता है rx होता है। ठीक है, हमें अब क्या चाहिए qx और rx की डिग्री क्या चाहिए, सेम चाहिए। देखो मैंने qx कुछ भी मान लिया, qx क्या मान लिया, मान लेते हैं हम x प्लस में 2 मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप। rx भी क्या चाहिए मुझे, सेम डिग्री का चाहिए, तो इसकी एक डिग्री है तो यहाँ पे मैंने मान लिया x प्लस 1 x प्लस 3, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब gx जिससे मुझे डिवाइड करना है वो मैंने मान लिया x स्क्वायर प्लस में 2 या x स्क्वायर प्लस 3। देखो यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है आपको, ये जो gx है आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि gx की जब डिग्री आपकी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है आपकी किससे, rx से, तो वो आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। यदि यहाँ की डिग्री कम होगी, यहाँ की डिग्री ज्यादा होगी, तो वो फर्दर डिवाइड होता है। तो आपको यहाँ पे देखो आपको डिग्री rx की क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो वो कब आपका 1 डिग्री पे अटकेगा या आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, जब आपकी gx की डिग्री है वो rx से क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि यहाँ पे 1 डिग्री ली है तो यहाँ पे कम से कम gx आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 डिग्री का लेना पड़ेगा, या 3 डिग्री का, या 4 डिग्री का। आप यदि सेम डिग्री का लोगे तो ये आगे फर्दर डिवाइड होगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आपको rx और qx की डिग्री की बात कर रहा है, मतलब कि जब आपको rx की डिग्री की बात कर रहा है तो gx हमेशा आप उससे क्या मानना, कुछ ना कुछ फालतू मानना। आप यहाँ पे क्यूब भी मान सकते हो, 4 पावर भी मान सकते हो, इससे ज्यादा मानना, क्योंकि यदि ये डिग्री आपकी इससे कम होगी तो ये आगे फर्दर डिवाइड होगा, तो ये आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हमेशा rx से आपको इसकी डिग्री क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है। अब आपको px निकालना है तो इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं। gx कितना है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस में 2। इसी तरह से आपके पास qx कितना है, x प्लस में 2 है, और rx कितना है आपके पास, x प्लस में 1 है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x क्यूब होगा, x की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, और इसके साथ करेंगे तो 2x होगा, प्लस में 4 प्लस में x प्लस में क्या होगा, 1 होगा। x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर और 3x प्लस में क्या होगा 5। ये आपका क्या आ गया है, px आ गया है। इसको आगे हम कोशिश करते हैं सोल्व करने की और आपको चीज समझ आएगी। मान लो अब हम इस px को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x क्यूब प्लस में
2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 है, इसको मुझे किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर प्लस में 2 से। ठीक है, अभी मैं जो बात बार बार कर रहा था rx dx की, वो आपको और ज्यादा समझ आ जाएगी। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, x क्यूब प्लस में क्या होगा 2x होगा। ठीक है, अगला काम क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में क्या होगा 5 होगा। अब ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो आपके पास क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस में 4, साइन चेंज, x प्लस में क्या आएगा 1 आएगा। देखो rx हमने यही तो माना था, qx हमने यही तो माना था, और gx भी हमने यही माना था। ठीक है, अब देखो यदि यहाँ पे मान लो आपकी पावर 2 आती तो x के सेम डिग्री होती, तो हम इसको आगे फर्दर डिवाइड कर पाते कि नहीं कर पाते। यदि फर्दर डिवाइड होता तो क्या ये हमारा रिमाइंडर बचता। इसलिए आपको हमेशा gx की डिग्री है वो rx से क्या माननी है, फालतू माननी है, नहीं तो वो आपका rx नहीं बचेगा, वो आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ये x स्क्वायर प्लस 2 है और ये भी x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया gx क्या मान लिया, x प्लस में 3 मान लिया। अब देखो इसको, अब ये क्वेश्चन नहीं होगा यदि हमने gx की डिग्री उससे कम मानी है तो। अब यहाँ पे पहले px निकालते हैं, क्या होगा, px क्या होता है qx इंटू में gx, qx इंटू में gx, qx कितना है x स्क्वायर प्लस में 2 है, और gx कितना है हमारा x प्लस में 3 है, और प्लस में rx कितना है x स्क्वायर प्लस में 1 है, तो x क्यूब हो जाएगा ये, प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 6 प्लस में क्या होगा x स्क्वायर प्लस में 1 होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर होगा, और 2x प्लस में 7। आपका जो px आएगा वो ये आएगा। अब इसको मैं फर्दर डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 7। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे, x प्लस में 3 से। अब x प्लस 3 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आएगा, और ये कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा आपका, माइनस माइनस ये आपका x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में क्या होगा 7 होगा, तो x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा कितना आएगा x आएगा, तो ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3x हो जाएगा, माइनस 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 x प्लस में 7। ठीक है, तो अब x है ये माइनस x है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस x, माइनस 1 माइनस x, माइनस में क्या हो जाएगा 3, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा 10। देखो अब हमने rx क्या माना था x स्क्वायर प्लस में 1, और हम जिससे डिवाइड करते थे वो क्या था x प्लस 3 था, तो जिससे हम डिवाइड करते थे उसकी डिग्री इससे कम थी, तो आप देखो वो वाला rx नहीं आया। क्यों, क्योंकि वो आगे आपका क्या होता रहा है फर्दर डिवाइड होता रहा है। इसलिए आपको जब भी इस तरह से अजम्पशन करनी है तो gx की जो डिग्री है वो हमेशा क्या मानना, आप rx से फालतू मानना, तभी आपका आंसर क्या निकलेगा, प्रॉपर निकलेगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है आपके पास डिग्री ऑफ rx 0। आपको डिग्री ऑफ rx 0 चाहिए। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको ऐसा कोई एग्जांपल मानना है कि जहां पे आपका रिमाइंडर है वो 0 आए, तो आप मान लो px है आपके पास, मान लेते हैं 2x प्लस में 4 है, और आपका gx क्या है, ऐसा कुछ सोच लो कि जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए, चाहे 2 ही मान लो आप, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे 2x प्लस में 4 को किससे 2 से, 2 आपका क्या आएगा x आएगा, 2x हो जाएगा, माइनस 4 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आपका, तो रिमाइंडर ही क्या चाहिए था 0 चाहिए था, तो आपका ये 0 है, तो 0 को क्या लिख सकते हैं 0x की पावर 0 लिख सकता हूँ। x की पावर क्या होता है 1 होता है, 0 इंटू में 1 आपका क्या आएगा
बनाएगा। या आप ऐसा कोई एग्जांपल सोच सकते हो कि जिसमें रिमाइंडर आपका बिना x का आए, ठीक है, तो वो भी आपका आंसर सही होगा। मान लो 5 आ जाता है, 5 को भी क्या लिख सकते हैं, 5x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई एग्जांपल जहाँ पे आपका रिमाइंडर चाहे तो पूरा 0 आ जाए, चाहे आपका कुछ भी कांस्टेंट टर्म आ जाए 5, 7, 10 कुछ इस तरह से, तो वो सारे एग्जांपल डिग्री ऑफ Rx इक्वल टू में 0 के होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आई होप आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।